आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से कुछ मांगने वाली हूं और आशा करती हूं कि शायद आप लोग वो चीज मुझे दे भी पाएंगे। मुझे आप लोगों के केवल 10 दिन चाहिए। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का समय मुझे आप दे दीजिए। मैं जो भी चीजें आपको उसके अंदर करने के लिए कह रही हूं, प्लीज आप वो चीज केवल 10 दिन के लिए कीजिए। आप अपने अंदर क्या एक बदलाव देखेंगे वो फिर हम 10 दिन के बाद डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज का ये सेशन है, ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के करीब हो, चाहे आप नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे हैं या आपके नॉर्मल एग्जाम्स पास है, कुछ भी चीज है या कुछ भी नहीं है, एग्जाम्स हो चुके हैं, आप फ्री हो चुके हो, मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगी। अब तक आप आधा कोर्स पढ़ चुके हो अपना आधा कोर्स। अगर वो आधा कोर्स आपने जो पढ़ा है, जो हाफ सिलेबस आप लोग कवर कर चुके हो लगभग, क्या है वो हाफ सिलेबस? क्या वो सिलेबस आपको अच्छे से आता है? क्या उसके अंदर कोई आपके डाउट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? ये 10 दिन आप लोगों को आखिरकार करना क्या है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाफ सिलेबस मतलब अब तक आपका जितना भी सिलेबस हो गया, और मैं ये सारे सब्जेक्ट्स को लेकर बात कर रही हूं। सबसे पहली चीज जो आपको इन 10 दिनों में करनी है वो ये कि रोजाना आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एक वो सब्जेक्ट जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स है, और एक वो सब्जेक्ट इसके साथ एक आपका थ्योरी का सब्जेक्ट। कहना क्या चाहती हूं मैम? मैं ये कहना चाहती हूं, मैं आपको इन 10 दिनों में ओवरबर्डन नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि तुम 10 दिन भयंकर एकदम ऐसे लग जाओ, 24-24 घंटे पढ़ाई करो, नहीं। मैं तुम्हें ये कह रही हूं कि यार ये जो 10 दिन है, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी, इस तरीके से एक पेयर बनाओ। जैसे आपने मैथ्स करा, मैथ्स के साथ आपने इंग्लिश पढ़ लिया, या मैथ्स के साथ आपने केमिस्ट्री पढ़ लिया, या मैथ्स के साथ आपने कोई भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट उठा लिया, बायो पढ़ लिया, जो भी आप लोगों के पास सब्जेक्ट्स हैं, बट आपने एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी वाले सब्जेक्ट का पेयर बना लिया। ठीक है, आपने वो पेयर बनाया और रोजाना इन 2 सब्जेक्ट से रिलेटेड अपने टारगेट्स फिक्स कर लिए। अब ये टारगेट कैसे बनेगा? अब तक आपका जितना भी सिलेबस हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये टारगेट बनेगा। यस, जितने भी चैप्टर्स आपके न्यूमेरिकल वाले उसमें, या जितने भी चैप्टर्स आपके थ्योरी वाले उसमें हुए हैं, आपको उसका टारगेट बनाना है कि यार मेरे इतने चैप्टर्स हुए हैं, मेरे पास ये 10 दिन है, इन 10 दिनों में ये 10 चैप्टर्स मुझे इस तरीके से पढ़ने हैं। अब पढ़ने कैसे हैं वो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बताऊंगी, पर पहली चीज है आपको क्या करना है, क्या स्मार्ट तरीके से आपको एक प्लान बनाना है। तो ये प्लान है आपका, न्यूमेरिकल और थ्योरी 2 सब्जेक्ट ऐसे उठाने हैं डेली, और आप लोगों को अपना टारगेट बनाना है कि मैं अगर मेरे को 10 दिन में न्यूमेरिकल वाले मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, मैं 10 दिन में इन सब्जेक्ट्स के इतने चैप्टर्स कैसे कवर करूंगा। अब दूसरी चीज जो आप लोगों को करनी है और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा ये मुझे थोड़ा सा आप लोगों का वो लग रहा है कि पता नहीं आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट अपने इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक, ठीक है, और जो भी आपके गेम्स हैं, प्लीज मैं चाहती हूं कि फॉर दीज 10 डेज आप इन्हें क्या कर दें, आप इनको अनइंस्टॉल कर दें प्लीज। केवल ये 10 दिन के बाद जो होगा वो हम देखेंगे। क्यों बोल रही हूं मैं ये बात? क्योंकि मुझे पता है जब तुम ये दोनों टॉपिक्स लेकर बैठोगे, जब तुम सवाल करने बैठोगे, तुम सोचोगे यार आज मैं न्यूमेरिकल्स वाला जो टॉपिक है, जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके मैं इतने न्यूमेरिकल्स कर लूंगा, बट अगर बीच में ये चीजें आएंगी ना तुम्हारे, तो तुम कर नहीं पाओगे। तो थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं ये 10 दिन, बट एक बार करके मुझे देखना है। मैं ये चाहती हूं कि तुम ये चीज मुझे करके दिखाओ। जब तुमने अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, ठीक है, अपनी बंदी, अपने इंस्टा, अपने फेसबुक, अपने गेम्स, अपनी बाकी की चीजें, मतलब आपको प्रायोरिटी देनी है अपने इन 10 दिनों को। और क्या प्रायोरिटी देनी है? कोई भी फंक्शन है, राखी वाखी, आप सब कुछ मना चुके हो गया अब, है ना? अभी थोड़ा सा हमें ये 10 दिन समझ लो तुम्हारे एक अलग ही टाइप के रिविजन के 10 दिन है। तो तुम्हें कहीं पर जाना आना, कोई ट्रिप पे जाना, चाचा बुआ ताऊ के जाना, किसी फैमिली फंक्शन में जाना, किसी के बर्थडे में जाना, इन 10 दिन के लिए नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब
स्ट्रैटेजी क्या करनी है? हमने 2 अपने सब्जेक्ट्स भी चुन लिए, हमने देख लिया यार इतने चैप्टर्स है, सब कुछ कर लिया। अब आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ने का? आपको उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को पढ़ना कैसे है? मैं ये नहीं कहूंगी कि आप डिटेल्ड लेक्चर्स करो, आपको डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं पढ़ने, डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं करने हैं इन 10 दिनों में बिल्कुल भी। क्या है करने हैं तो आपको 1 शॉट लेक्चर्स करने हैं। और मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो आप ये 10 दिन का, 12, 15, 30, 5, 7 जितने दिन का प्लान बनाना चाहो उतने का बनाओ। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप एक बार 10 दिन से शुरू करो, ठीक है? तो आपको जो पढ़ाई करनी है, आपको जो अपने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, वो 1 शॉट लेक्चर्स से रिवाइज करने हैं। दूसरी चीज, आपको उठाने हैं अपने नोट्स। अब वो नोट्स जहां से आप पढ़ोगे, आपकी क्लास स्लाइड्स हो सकती हैं, आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं, आपके ट्यूशन के नोट्स हैं, कोई भी है, ठीक है ना? जहां से आपने सोचा हुआ है कि यार मैं मेन पढ़ाई यहां से करूंगा, यहां से ऐसे वैसे जो भी आपने सोचा हुआ है कि ये मेरा फाइनल रिवीजन वाला पॉइंट रहेगा, आपको उन चैप्टर के नोट्स पढ़ने हैं। डिटेल लेक्चर्स बोला मैंने पढ़ने को? नहीं, मैंने बोला 1 शॉट लेक्चर्स। मैंने बोला चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करो? नहीं, मैंने बोला अपने नोट्स में से रीड करो, ठीक है? तीसरी चीज, वो वाले सवाल जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं, वो सवाल करने जरूरी हैं। और उनको करने से, और ये सवाल कौन से होते हैं? जो एग्जाम में आते हैं, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के। तो तीसरी जो आपकी रिवीजन होगी वो होगी आपकी टेक्स्ट बुक। अब मान लीजिए आपके में एनसीईआरटी चलती है तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए, या कोई और बुक चलती है तो कोई और बुक उठा लीजिए। उस टेक्स्ट बुक के कंप्लीट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मैथ्स है, मैथ्स में आपकी जो भी किताब है, फिजिक्स है, फिजिक्स में आपकी जो किताब है, उसकी चैप्टर के पीछे के जो सवाल है वो आपको एक एक टिप्स पर होना चाहिए, एक एक सवाल आपके टिप्स पर होना चाहिए। तो आपके जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, वो आपका तीसरा प्रायोरिटी होगा कि यार मुझे इसमें से तो कोई डाउट नहीं है, जितना सिलेबस अब तक हुआ है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करने को कह ही नहीं रही। आप जिस दिन भी, मान लो आज तुमने उठाया, ठीक है, कि मैथ्स का ये वाला चैप्टर मैं आज करूंगा, तो उसका पहले आप 1 शॉट लेक्चर देख लो, उसके फिर आप नोट्स चेक कर लो, उसके बाद उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ये आपको इन 10 दिनों में करना है। ये 3 चीजें आपको मस्ट करनी है, हर एक चैप्टर से लेके, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, सोशल हो, चाहे वो कुछ भी हो। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे, ठीक है? अभी इन 10 दिनों में जितना हमने किया है, जितना हमने अब तक पढ़ लिया है, जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हम उतने को पक्का करके साइड कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि भाई अब आगे हमारे पास 2-3 महीने और है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, समझ लो 3 महीने और है। सितंबर काउंट भी मत करो अगर तुम, तो अगले 3 महीने हम आगे का पढ़ेंगे, और उसके बाद रिवीजन तो होता ही है। या सितंबर के भी दिन काउंट करने हैं तो कर लो, 3 महीने का समय काउंट कर लो, मतलब ठीक है? फिर हम आगे का पढ़ेंगे और आगे का देखेंगे। बट हम जब आगे का पढ़ रहे होंगे ना, तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार मेरे को पिछला वाला में अभी तक बैकलॉग बचा हुआ है, या मेरा तो रिवीजन ही नहीं हुआ है, या वो चैप्टर्स तो मेरे छूटे हुए थे। ऐसा नहीं करना, ठीक है? एक चीज और ध्यान रखना, जब आप एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा रहे हो, कोशिश करना एक हार्ड और एक इजी उठाओ, ठीक है? ये वाला जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, एक हार्ड और एक इजी वाला जो कॉम्बिनेशन रहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज मैं आपको बोल रही हूं ना, दिस इज द प्लान, जो तुम्हें मैं कह रही हूं कि भाई बनाना पड़ेगा। और आज ही मैं ये बोल रही हूं, आज ये प्लान बना लो, कल से पढ़ाई शुरू वाला। अब तुम अगर 2 तारीख से शुरू करना चाह रहे हो, 2 से कर दो, 3 से शुरू करना चाहो, या तुम ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, मैं ये बोल रही हूं जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उस दिन तुम्हारा जो प्लान होना चाहिए, मतलब जो काम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि मैं आज प्लान करूंगा कि मुझे अपना कल का दिन कैसे शुरू करना है। आज से कुछ नहीं, आज केवल प्लानिंग, आज केवल चैप्टर्स का डिवीजन, आज केवल
कब कौन से दिन कितने घंटे पढ़ना है, सुबह मुझे कब उठना है, दोपहर में कितना समय देना है, रात में क्या करना है, दिस विल बी इट। ये प्लानिंग जरूरी है जो तुम आज करोगे, जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो, अगले 10 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें अगर करोगे, और रिवीजन कैसे करना, मतलब कि ये 10 दिन तुम्हें ये वाला सिलेबस कैसे कवर करना, तुम्हारा चाहे हाफ ईयरली होगा, हाफ ईयरली की बढ़िया तैयारी हो जाएगी, नहीं होगा आगे की तैयारी से पहले तुम्हारा पीछे का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यार अगर चाहे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, 2 घंटे फालतू सोना पड़े, उठना पड़े, थोड़ा ज्यादा खाना पड़े, कम खाना पड़े, किसी को बुरा फील करवाना पड़े, ना करवाना पड़े, किसी को मना करना पड़े, ना करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर 10 दिन अपने आप को एक डिसिप्लिन में डाल लोगे ना, ये वाला कि यार मैंने ये 10 दिन करा, जो मैम ने कहा, जो मैंने सोचा वो मैंने करा, यू विल फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हें फील होगा। 10 दिन बाद फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या सीन है। अब मुझे बताओ कैसा लगा, कितना कंप्लीट हुआ, कितना कर पाए, कितना रह गया, फिर आगे की स्ट्रैटेजी हम लोग प्लान करेंगे। और ये सबके लिए, चाहे आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, पर ये एक बार 10 दिन आप करके देखिए, शुरू कीजिए इसे। ठीक है, चलिए, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया मैंने। सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा एक मोटिवेशन आप लोगों को दिया जाए, ताकि आप लोग चीजों को थोड़ा बेटर तरीके से कर पाए। ठीक है, बहुत सी बार हमें कुछ चीजें पता नहीं होती है, कोई बता देता है तो हम कर लेते हैं। एक बार करके देखो, मैंने बताया है कुछ, तुम्हें एक बार करके देखो। ठीक है, चलिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का प्लान क्या है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो प्लान आप आज बताए वो भी प्लान मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना, मैं चेक करूंगी। ठीक है, एंड बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।